आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक दूसरे पर बहुत तेजी से अटैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला नहीं है, बहुत लंबा चलेगा। और दोस्तों, आप सबको पता है कि दोनों देशों को कौन कौन बैक कर रहे हैं। दोस्तों, हम दोनों देशों के बीच में कंपेयर करें तो इजराइल जो है बहुत बेहतर है ईरान से, क्योंकि इजराइल के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छे उनके पास तकनीकी भी है, और यूएस जैसी कंट्रीज जो है उसको बैक कर रहे हैं। ये इसलिए जो है बेटर पोजीशन पे है इजराइल। लेकिन दोस्तों, ईरान भी कम नहीं है, ईरान के पास भी अच्छे अच्छे मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और जबकि जो अच्छे इजराइल को हिट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों में कि इजराइल पर कई ज्यादा अटैक किया, कई शहरों पर ईरान ने, और आयरन डोम उसको रोक नहीं पाया। तो इजराइल ईरान को भी हम कम नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम इन दोनों के बीच में देखें तो ईरान को कौन बैक कर रहा है? क्या ईरान अकेला सरवाइव कर सकता है? तो इतने लंबे तो मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि इतना लंबा तो सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान को देखे तो ईरान के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है बेटर देन कि इजराइल की जैसे। तो ये थोड़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बिना बैकिंग के ये सरवाइव ज्यादा नहीं कर पाएगा ईरान। बेसिकली कई लोगों को कहना है कि ईरान के पीछे जो है रशिया और चाइना जो है इनको बैक कर रहे हैं, और हो भी सकता है। और कई ज्यादा जो है ईरान जो है इन पर रिलाई करता है, चाइना और रशिया पर। तो दोस्तों, इसलिए जो है ईरान जो है यहाँ पर सरवाइव थोड़ा लंबा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ईरान ने भी अभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूएस जैसी कंट्री को धमकियां दी है, यदि आपने इजराइल की मदद की या हम पर कोई अटैक करने की बात की तो हम तुम्हारे बेसिस पर, जितने भी हमारे पड़ोस में तुम लगा के रखो ना, उन पर अटैक कर देंगे। और यूके जैसे यहाँ पर बहुत तेज डर गया है दोस्तों। यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो है कंट्री जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखे तो यहाँ पर यूएस के जो है बहुत से नेवी है, बहुत से एयर बेसेस है दोस्तों इन ईरान के साइड में, जैसे कि कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। और ये आसपास में अपने बेसिस बना के रखा है, नेवी बेसिस, नेवल बेसिस बना के रखा है। तो यूएस को कहीं ना कहीं डर है भाई, कहीं अटैक कर गया तो गया। और दोस्तों, इन सारे क्षेत्रों में मिडिल ईस्ट पे लगभग 50,000 से ज्यादा डिप्लॉय किया है यूएस अपने सेना को। तो ये जो यूएस को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। यूके भी इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, यूके का भी इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर मिलिट्रीज है। तो यूके भी अभी सामने से फ्रंट आने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम तो पूरी तरह से हम इजराइल को बैक करेंगे करके। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फैलता जा रहा है। ये यहीं तक सीमित नहीं है, मिडिल ईस्ट के अलावा जो है यूएस, यूरोपियन नेशंस में भी जा रहा है ये युद्ध। तो दोस्तों, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन ईरान भी कम नहीं है दोस्तों। ईरान के पीछे ये चाइना और रशिया जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ईरान भी अपना आप को एक मजबूत स्थिति में पाएगा। लेकिन दोस्तों, ईरान के पास इतने ज्यादा सेना भी नहीं है और इतने मजबूत नहीं है, लेकिन वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, जैसे कि हुती रिबेल्स हो गया, और यहाँ पर लेबनान से जो आते हैं हिजबुल्ला, इनके थ्रू जो काफी इजराइल को डैमेज किया है। लेकिन इजराइल ने भी इनको अच्छे से कूट दिया था। दोस्तों, ये दोनों के बीच में और भी लंबा वॉर चलेगा, और आने वाला समय में देखते हैं दोस्तों और भी ज्यादा ये खतरनाक होते जाएगी, एक दूसरे पर बहुत तेजी से अटैक कर रहे हैं दोस्तों। बाकी सब यही है, आने वाले समय में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।